गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विनीता चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस पर। तो आइए आज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक क्या है जान लेते हैं। टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो में गुणनखंडों का सीखा था कि टोटल गुणनखंड कैसे निकालते हैं और सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 4 क्वेश्चंस का, तो शायद आपने किया है या नहीं ये तो नहीं पता क्योंकि कमेंट आया नहीं है अभी किसी का। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस अपने आप में क्या है, किसी संख्या को अगर किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल क्या बचता है। बस ये बेसिक से चलेंगे लेके, और बेसिक से चलते चलते पावर वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि हम इस बैच में ये किसी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसमें सिर्फ हम बात करेंगे टीचिंग लेवल के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जैसे कि देख लेते हैं, क्वेश्चन करने से ही पता लगेगा। ठीक है, अब जैसे 27 है, एक संख्या है हमारे पास 27 को 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या होगा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपसे, तो क्या करेंगे, इसको 27 को देखना है, विभाजित करने पर हमें शेषफल क्या मिलेगा, वही क्या है, परिमेय है हमारी शेषफल की। ठीक है, अब 27 को डिवाइड करके देख लेते हैं भाई 2 से। 2 1 जा 2, 7 उतारा, 2 3 जा 6, तो क्या बचता है 1। आ रही है बात समझ में। 2 1 जा 2, 7 उतार लेते हैं, 2 3 जा 6, 7 से 6 जाता है तो 1 बचता है। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, यानी कि शेष आ गया हमारा 1। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट के एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, इसको रफ करते हैं। पचास को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अभी हमने देखा था कि 2 को 27 से विभाजित करने पर हमें शेषफल क्या मिला था, 1 मिला था। अब इसको देखते हैं, तो क्या करेंगे, 5 से इसको भाई डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 10 टाइम्स जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले में रिमाइंडर 1 बचा था, इसमें रिमाइंडर क्या आया है, इसमें रिमाइंडर आया है 0। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। आगे प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपना 3rd क्वेश्चन, अब वो बेसिक क्वेश्चन हमने किए, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अलग होगा। क्वेश्चन होगा 47 + 16 अपॉन में 5। वो सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि इसमें 47 + 16 बटे 5 को विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं। ठीक है, वो जो लेवल था वो ऐसे था कि आपको बेसिक समझ में आ सके। तो अब बात करते हैं क्या, अब इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो ये होगा कि हम डायरेक्ट इसको प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो भाई 47 + 16 कितना होता है, 63 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम 5 से 63 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो भाई रिमाइंडर आ जाता है हमारा 3। क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 3। आ रही है बात समझ में। एक तो मेथड हो गया ये, एक क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे 47 अपॉन 5 + 16 बटे 5। ठीक है, अब 5 से इसको देख लो भाग करके और 5 से इसको देख लो भाग करके, दोनों का रिमाइंडर प्लस कर देना, या डायरेक्ट प्लस करके करते हो तो ऐसे होगा। और अगर डायरेक्ट में क्या है, अगर हमारा 5 मतलब ये एक ही नंबर दिया है, अगर हमारा अलग हो जाता 6 या 5 तब हमें इस मेथड से करना पड़ता। लेकिन तो 5 को 47 से भाग देने पर क्या बचता है
शेषफल 5 9 जा 45। तो कितना बच गया हमारे पास रिमाइंडर 2। तो इसको काटने पर रिमाइंडर बच जाता है 2। बीच में साइन है प्लस का। 5 को अगर 16 से काटते हैं तो क्या होगा, 5 से 16 को भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, तो क्या होगा 2 + 1 क्या हो गया, दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर लिया और आंसर आ जाता है 3। या तो आप अगर हमारा यहाँ एक ही संख्या दी हुई है तो क्या होगा, अगर Q में P/Q में की फॉर्म में लिखा है तो अगर Q की फॉर्म में हमें सेम संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर संख्या अलग हो जाती है, वो भी हम आगे समझेंगे, तो दूसरा मेथड हो जाता है ये, यानी कि पहली संख्या 47/5 + 16/5 किया। 5 से 47 को भाग करने पर आ जाता है 2 शेषफल और 5 को 16 से भाग करने पर शेषफल आता है 1। तो दोनों के शेषफल को क्या करेंगे, प्लस, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर। इतना समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसे संख्या रख लेते हैं 27/2 + 35 अपॉन में रख लेते हैं 3। ठीक है, 27/2 + 35/3। अब इसमें निकालते हैं हम क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें लगेगा वो दूसरे वाला, दोनों डिजिट को क्या करता है, यानी कि जो दोनों हमें संख्या दी हुई है उनको अलग अलग विभाजित करेंगे। तो अगर ये है हमारी 27/2 तो क्या करेंगे, इसमें हम कर लेते हैं 2 को 27 से भाग, तो 2 एकड़ 2 उतारेंगे 7, 3 बार जाता है, रिमाइंडर बच गया 1। आई बात समझ में? दूसरी संख्या है 35 को भाग करेंगे किससे, 3 से, 1 बार जाता है उतारते हैं 5, फिर 1 बार जाता है उतारते हैं 3 और रिमाइंडर बच जाता है 2। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब इस वाले केस में क्या बताया था भाई, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको डायरेक्ट प्लस, क्योंकि हमें प्लस का साइन, अगर अंतर पूछे तो माइनस करना है और अगर योग पूछ रहा है यानी कि प्लस पूछ रहा है तो प्लस करना है। इतनी बात याद रखोगे। फिर ये दूसरे वाला ले लेते हैं 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3 रिमाइंडर। आ रही है बात समझ में? यानी कि क्या था इसमें कहने का मतलब, इसमें मेथड वो दूसरा लगा था, मैंने 2 ट्रिक बताई थी इससे पहले क्वेश्चन में। तो उसमें क्या था, अगर सेम दिया हुआ है तो डायरेक्ट प्लस करके हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हमको अलग अलग दिया है तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 2 से 27 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 1, 3 से 35 को करने पर रिमाइंडर बचता है 2। फिर क्या, अगर हमसे योग पूछा है यानी कि एडिशन पूछा है तो प्लस करेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 रिमाइंडर। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 39 + 394/4, तो एक नियम क्या लगेगा इसमें कि दोनों संख्याओं को प्लस करो और 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और एक क्या, अब इतना जोड़ेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा तो डायरेक्ट कर लेते हैं भाई। क्या करते हैं, पहले ये वाली संख्या लेते हैं 39। अब 39 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम जाता है, 3 क्या बच जाता है इसमें, रिमाइंडर बच जाता है। अब ले लेंगे दूसरी संख्या क्या है 394, किससे भाग करेंगे, 4 से, क्या आ जाता है 4। तो क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 4 ये आ गया, 4 से 9 टाइम्स जाता है 36 आ जाता है। 9 से 6 को काट, ओ गलत हो गया, देख लेते हैं एक बार फिर से। 9 से 6 जाता है तो 3 बचता है, फिर क्या उतारेंगे, क्योंकि 3 छोटा है 4 उतार लिया, 32। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बच जाता है। ठीक है, क्या बचा, रिमाइंडर 2 बचा। अब इसका रिमाइंडर क्या है 3, उसका क्या है 2, क्या पूछा है योग, तो क्या कर लेंगे, योग 3 और 2
5 क्या हो जाता है, रिमाइंडर आंसर। आगे बात समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम। 3 क्वेश्चन कराए हैं इसी से रिलेटेड, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपना इससे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आगे। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने लिख दिया। जीरो की अगर किसी भी संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जीरो ऐसे कर लेंगे, 1 × 0 = 1, तो ये होगा गलत। आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, चाहे 3 × 0 हो तो ज़ीरो ही आएगा, चाहे 0 × 1 हो तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, और ये बात समझ में, जीरो की किसी भी संख्या या किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, शून्य ही आएगा आंसर। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो -1 अगर सम हो, क्या हो, सम, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अगर सम संख्या हो -1, अगर कोई सम संख्या है माइनस में तो बाहर निकलकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 होगा उसमें। ठीक है, अगर -1 विषम संख्या है, अगर माइनस में है कोई विषम संख्या तो बाहर निकल कर क्या आएगा, प्लस माइनस ही रहेगा। अगर सम माइनस में है तो बाहर प्लस में हो जाएगा, अगर माइनस में विषम है तो बाहर भी माइनस में ही आएगा, अगर प्लस में सम हो या विषम हो तो निकलकर हमेशा प्लस में ही आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। जीरो की अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी अंक से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा शून्य ही आएगा। दूसरी बात, अगर सम संख्या है, माइनस में अगर कोई संख्या सम है तो वो बाहर निकलकर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अगर माइनस में सेम जो माइनस है, अगर विषम संख्या माइनस में है तो बाहर निकलकर सेम ही रहेगा, माइनस में आ जाएगा। अगर सम संख्या प्लस हो या विषम संख्या प्लस हो तो बाहर निकल कर क्या रहेगा, वो प्लस ही रहेगा। ये नहीं है कि सम संख्या तो प्लस होगी, विषम है तो माइनस होगी, ऐसा नहीं है। सम और विषम दोनों अगर प्लस है तो बाहर निकल कर भी वो प्लस में ही रहेगी। बात आ रही है समझ में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, 18 गुणा, लिख लेंगे 34, डिवाइड करेंगे 6 से, तो अब इसका निकालते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 6 से अगर 18 को भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 6 से 18 को डायरेक्ट कट रहा है 3 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अगर 6 से 34 को करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 4। ठीक है, शेषफल क्या आया, 4। तो अब हमने क्या पढ़ा था, अगर जीरो की किसी से भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर 0। अब इसका रिमाइंडर क्या है, 0 दिया है गुणन करने के लिए, और इसका रिमाइंडर क्या आया है, 4। तो 0 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो 0 ही आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं पावर से रिलेटेड, यानी कि 4/3 की पावर 5। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखते हैं पावर, हम इसे पावर को खोलेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करके देखते हैं, 3 को भाग करते हैं 4 से। 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, रिमाइंडर आ रहा है 1। कैसा है, प्लस का है, तो क्या करेंगे, प्लस का 1 और पावर कितनी हो गई, 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आ रही है बात समझ में। यानी कि 4/3, 4 की पावर 5 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पावर को नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से 4 को भाग करते हैं। 3 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 1। तो प्लस का है तो +1, पावर कितनी है, 5। अगर खोल के लिखते हैं 1 × 1 × 1 × 1 × 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पोज कर देख रहोगे अली। तो क्वेश्चन जैसे 26/5, 26/5, पावर में कुछ भी लिख लो, 3, ये लिख लेते हैं। कितनी बड़ी पावर है देखो, घबरा गए होंगे कुछ बच्चे तो।
कुछ बच्चे तो पावर को देख के घबरा गए होंगे कि हाय कैसे होगा ये क्वेश्चन। होगा भाई, क्यों नहीं होगा, अभी पीछे किया था ना इसी तरीके से। तो क्या कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे 26 को, 5 टाइम्स चला जाता है 25 आके, 6 से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर आ गया। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1 जो कि है प्लस में, पावर को लिख लेंगे। अब जब 1 आया है तो क्या करेंगे, कितनी भी बार गुणा करो 1 की 1 1 की 1 1 की, तो आंसर हमेशा 1 ही तो आता है। और ये बात समझ में, घबराओगे तो नहीं पावर को देख के, खेल सारा यहाँ से है, पावर का नहीं है। और ये बात समझ में। क्वेश्चन और दे देते हैं, शायद आप करो। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 37/5 8 3 4 6 7 5। क्वेश्चन 2 ले लेते हैं 39/4 पावर 8 3 5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क में ये रहेगा आपका होमवर्क। आई होप आपको ये रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, हमने पहला क्वेश्चन 27 से भाग किया था, 2 को याद है, 2 से विभाजित किया था, तब 27 को क्या रिमाइंडर, उस बेसिक से हम पावर वाले क्वेश्चन हमने समझे। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आगे वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो हम उसको क्यों करें, हम वही सिलेबस कवर करेंगे ना जो इससे रिलेटेड आता है। हम ये नहीं कि अगर पुलिस की तैयारी करानी होगी तो उसका बैच हम अलग बनाएंगे, भाई सब्र रखो, हर चीज़ का बैच बनेगा टेट क्लासेस पे। धीरे धीरे आपको हर चीज़ की क्या है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर चीज़ की तैयारी हम कराएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो करते हैं अपने वीडियो को ख़त्म। आई होप अच्छी तो लगी होगी वीडियो आपको। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।